एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। आज होगी 18 जनवरी। डिस्ट्रिक्ट गुंटूर। उस साइड का क्या नाम है जहाँ पर फेरी जाएगी? नागार्जुनकोंडा। यहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे, जो एकदम कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ ये डैम है और डैम के अंदर है। बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। यहाँ पर के नागार्जुनकोंडा डैम जाने के लिए बोट जाती है, लेकिन उसमें जब लोग हो जाते हैं 20-30 तब यहाँ से चलती है। इतने ज़्यादा लोग नहीं है, तो लास्ट टाइम रहेगा 1:30 बजे। हम लोग होंगे या 2-4 और भी होंगे, तो भी इनको जाना पड़ेगा। 200 रुपये चार्ज, और पर्सनल करके लेके जाएँ तो 6000 रुपये। मैं वीडियो एडिट कर लेता हूँ यहाँ बैठ करके। बच्चे खेल रहे हैं हमारे पास में भी। आराम से 2 घंटे यहाँ रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। करीब 2-2:15 बजे का समय हो गया। यहाँ आकर के हम लोग 10 बजे बैठे थे। जिन लोगों को पता था वो तो 1 बजे बाद आना शुरू हुए। अब लगभग 30-40 लोग आ गए, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। लेकिन हमें पता नहीं था, तो हम सबसे पहले आके बैठे। आज हम लोग जो कृष्णा नदी के अंदर इतने बड़े जहाज से जाएंगे, शिप से। कृष्णा नदी वही है, जब हम लोग आते टाइम महाबलेश्वर होके आए थे ना, इसका उद्गम स्थल यही है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में। और फिर उसके बाद में ये यहाँ से इस तरह से होती हुई आती है कर्नाटक, तेलंगाना, विजयवाड़ा, और इस तरह से आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अभी जो हम लोग हैं इस पॉइंट पर, ये है कृष्णा नदी, और थोड़ी इस साइड में भी है। 1 घंटा पानी के अंदर लगेगा। पानी जो सीधा बाहर फेंक रहा है, ये देखो यहाँ बाहर ठंडा पानी ले रहा है। मुझे लगता है इसमें कूलेंट की तो जरूरत ही नहीं होती होगी। और ये भी एक छोटा शिप है, इसके अंदर भी नीचे और ऊपर 2 डेक है। 14 किलोमीटर का ये पूरा सफर है, जहाँ एक आइलैंड के ऊपर हम लोग पहुँचेंगे। नदी के अंदर इस तरह का हमारा पहला ही एक्सपीरियंस है कि एक डैम बना हुआ है, और वहाँ तक हम लोग जो क्रूज के जरिए जा रहे हैं। छोटा सा क्रूज कह सकते हैं, शिप या क्रूज। यहाँ पर इतने सारे जो है वो लाइफ जैकेट रख रखे हैं। यहाँ पर कैंटीन भी है, जिसके अंदर कैंटीन के अंदर चिप्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह यही है। और खाना पीना अगर कोई साथ में लेके आए हो, ये यहाँ से कुछ लेकर के खाना चाहे तो इतना मतलब स्पेस है नीचे साइड में। घुमा देंगे, घुमा तो जाने का और घुमा और घुमा घूम के बाद भी वापस जाना है। हम लोग जहाज चलाने के लिए आगे, जहाज के अंदर ये जहाज बहुत ही छोटा सा है, तो बस एक हैंडल है और उस साइड में गेयर और मुझे नहीं पता था पुराने तरीके से ऐसे चलता है। जबरदस्त बना है, लकड़ी का है यार। धीरे धीरे होती ये जहाज तो कोई भी चला ले, एक बार स्टार्ट करके देने के बाद में कोई चला सकता है। बहुत ईजी, बस मोड़ने घुमाने में दिक्कत होती है। कितनी कैपेसिटी है इसकी? 200 पीपल। अच्छा, 200 लोग लेके जा सकते हैं। ये जहाज कितना पुराना है? 20 years। 20 ईयर्स। बस इतना सा सिस्टम है, एक ये और 2 वो है। ये एक्सीलेटर और एक गियर है, बस इतना सा। इसमें दिशा का तो लेना देना नहीं है। हाँ सर, कैंपस की जरूरत नहीं है ना। हाँ नहीं, इतना सा है नदी, यही है ना। हाँ। हम लोग आ गए जिस आइलैंड के ऊपर। इस आइलैंड का कुछ नाम है? नागार्जुनकोंडा। तो ये जो डैम बना उसके बाद में सिटी अंदर चली गई पानी में। उससे पहले तो ऊपर ही थी। 72 विलेज इस पानी के अंदर रह गए अंदर ही। एक इस तरह का हमने बिलासपुर हिमाचल के पास में भी डैम जो देखा था, उसमें भी सेम टू सेम ये स्टोरी थी। पूरा बिलासपुर बाद में बसा हुआ, सब नीचे पानी के अंदर। जैसे डैम बना सब नीचे समा गया। ऐसे है, हम लोग एक छोटे से टापू के ऊपर आ पहुंचे हैं। क्या वो देखो पानी। अच्छा लगे क्या, कई दिन हम देखे। पत्थर भी यहाँ पर सफ़ेद हो गए हैं लगातार पानी में रहने से, क्योंकि पहले जो थे कुछ इस तरह से थे, लाल। और करीब 72 गाँव बलिदान दिए जदों बने। हर डैम की कहानी होती है ऐसी कुछ ना कुछ। ये ASI के अंडर में है। सबसे महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता दूं, शुक्रवार को अवकाश रहता है।
छुट्टी होती है, तो कभी मत आना। यहाँ पर क्या है कि 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी बुद्ध की प्रतिमाएं और उनका मूर्तियाँ हैं। भगवान बुद्ध की भी मूर्ति है और कई सारे देवी देवताओं की भी है। यहाँ पर जो गांव थे, लोग रहते थे उस समय की, जो 2000 साल पहले सभ्यता थी, वो सारा का सारा इसी म्यूजियम में यहीं पे रखा हुआ है। अलग टाइम में ये हूँ तो बाले का भी पत्थर बांधे उड़ो, हाँ, लकड़ी वो बालो सीधी लकड़ी लगे ना लगे, पत्थर बांध के एकदम तीखा कर देते आगे से। पत्थर नहीं तीर के आगे लगाने के अलग अलग तीर बन जाता होगा लगाना हो आगे। दांती किया हुआ तीखा तीखा करके लकड़ी का पत्थर लगा के। ये चीज तो आज तक हमने देखी नहीं यार। लकड़ी को छील के उसके ऊपर तीखे तीखे पत्थर लगा करके फिर दंती जैसे औजार का निर्माण। तोड़ियों को नहीं काट के यार, बेटा पेड़ ने काट और रखे। यहाँ पर खूब सारे पुराने मिट्टी के बर्तन वगैरह सब रखे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, सबसे ज़्यादा तो यही है, बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर उकेरी गई मूर्तियाँ। ये नागार्जुन पहाड़ की घाटी है, उसका नमूना यहाँ पर बनाया हुआ है। मैप मिर्ची रखने वास्ते रोटनी है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, हम लोग नागौर गए थे राजस्थान में, वहाँ पर भी 2000 साल से भी पुराना किला है। और वहाँ पर सिमिलर इसी टाइम पीरियड के दौरान, जब ये नागार्जुन घाटी और ये टाइम था, वहाँ पर जो नागाओं का राज था, और उस समय यहाँ पर ये नागार्जुन, यहाँ पर भी नाग की मूर्तियाँ खूब सारी, तो हो सकता है आपस में कोई संयोग हो उस टाइम के अंदर, हो सकता है कुछ आपस में लिंक भी रहा होगा। और हिमाचल के अंदर भी हम लोग गए थे, खूब सारी जगह पर नाग देवताओं को पूजा जाता है, बहुत सारी जगह पर। तो हो सकता है वो टाइम पीरियड पूरा कुछ ना कुछ नाग देवता, नागार्जुन हो सकता है रिलेटेड हो। अब मैं अकेला ही आया हूँ इस टापू के ऊपर, चलते करीब 2 किलोमीटर इसकी है, पूरी 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही जो लंबाई है टापू की। और यहाँ पर जो ओरिजिनल साइट है, जो मूर्तियाँ वगैरह वहाँ पर बुद्धिस्टों की वगैरह जो रखी हुई है। और यहाँ पर खड़े हुए महात्मा बुद्ध की एक और प्रतिमा है। यहाँ पर कई सारे स्तूप बने हुए हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो है वो 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ से ये पत्थर भी लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक तरह से धरोहर है हमारी। ये ईंट है, छोटे इसमें पत्थर मिक्स जो है एकदम अपने आप ही जा रहे हैं, सारे कच्ची हो गई बहुत ज़्यादा। एक मंदिर का भी अवशेष है यहाँ पर। उन्होंने 4:15 बजे का टाइम दिया है, मुश्किल से 1 घंटा रुकने के लिए। पीछे से सीटी भी बजा रहे थे, घंटी भी बजाने लग गए। 15 मिनट में मुझे विश्वास है मैं 1 किलोमीटर चल के वापस पहुंच जाऊंगा। एक्चुअली यहाँ पर मैं महास्तूपा की तरफ आया हूँ देखने के लिए। ये एक और स्तूप है, चामताश्री सिस्टर। इन चामताश्री के नाम से ही जो जिस शिप के अंदर हम लोग अभी आए ना, उसका भी नाम इनके नाम से ही है। और अभी मैं आ गया हूँ महास्तूपा। ये यहाँ का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। इतना पुराना होगा, एकदम ब्लैक आउट होगी ईंटें। ये भी 3rd सेंचुरी के अंदर बना हुआ है। ये भी करीब 2000 साल से पहले बना हुआ है महास्तूपा। और ये जो साइट है, इसके ऊपर इस तरह के कई सारे और भी स्तूप है आगे की साइड में। लेकिन अब जो टाइम पूरा हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। करीब 1 किलोमीटर वापस जाऊंगा भागा। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए मैंने, ये जो जंगल है, चारों ओर पानी होने के बावजूद इस टापू के ऊपर कैक्टस है और बबूल कीकर के पेड़ है। इतना चारों ओर पानी होने के बावजूद हो सकता है यहाँ की जो मिट्टी है वो स्टोर नहीं कर पाती होगी। चारों ओर इतना मीठा पानी है, फिर भी सब सूखा पड़ा है। सूखा पानी है तो बारिश नहीं है ना अभी। नहीं बारिश तो इसमें नीचे अंडर वाटर ग्राउंड जो लेवल वाटर है वो काफी नीचे है। नीचे अंडर तो बहुत डिप ज्यादा है ना। अच्छा, ये पतरा के बड़ा पतरा है। अच्छा, तो ये स्टोरेज तो कर नहीं सकते होंगे। इन्होंने स्टोरेज नहीं करता है। ये कल भी कोरोना टाइम से है ना, 2 साल भी नहीं आया ना बुद्धा का। अच्छा, जबरदस्त है पूरा एक्सपीरियंस। बस 1 घंटा देते हैं टाइम। 1 घंटा भी नहीं देते पूरी तरह से नहीं। मैं वैसे महास्तूपा तक जाके आ गया। हाँ, ये पब्लिक तो भाई म्यूजियम देखता पूरे उधर घुमा के बोर्ड में जाएगा वो। अच्छा, अरे वाह, ये पानी पीने का मीठा होगा नहीं? वो पानी अब तो नहीं पी रहे ना। हाँ, लेकिन है अच्छा ही। हमें 4:15 बजे का टाइम बोला था, फिर भी 2 मिनट पहले आए, लेकिन सब लोग बैठ के तैयार जाने के लिए।
हाय बाय। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हम लोग इस जहाज़ के अंदर चल रहे हैं तो खूब सारे लोग बैठे हैं। आगे एक स्टेज बना हुआ है और स्टेज के ऊपर जो गाने लगातार वैसे ही बज ही रहे थे तो कई लोग आकर के नाचने लगे। तो यहाँ पर क्या है कि पिन हमारे से मांगी और पिन लेकर के जेब के ऊपर इन्होंने रुपए लगाए नाचते हुए। शायद यहाँ का ये कल्चर है, जब शादी वगैरह में डांस करते हैं तो इस तरह से लगाते हैं, जैसे हमारे ऐसे करते हैं। हाँ। उसके बाद में सब नाच रहे थे तो शारदा ने भी बोल दिया कि भाई लाल बंगड़ी लगा दो। तो हमने भी जो उसके बाद में लाल बंगड़ी लगवाई। एक अलग ही एक्सपीरियंस था, मतलब पानी का जहाज पानी के अंदर चल रहा था। हमारा तो था ही था, यहाँ जितने भी लोग थे उनका भी था, क्योंकि उनको हमारी वाली भाषा का जो गाना था वो समझ में नहीं आ रहा, और हमें जो ये जितने भी यहाँ पे गाने लगा रहे थे समझ में नहीं आ रहे थे। तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस सबके लिए हो गया। अभी घूमना। हाँ, बाद में ये जाने के बाद ये नहीं घूम सकते बच्चे। अब यहाँ से 35 किलोमीटर नलगोंडा। कहाँ से? नलगोंडा यहाँ नालगोंडा, वो तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट है। तेलंगाना। ये जो पार्ट है वो आधा नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है और आधा इधर इसमें आंध्रा के डिस्ट्रिक्ट में आता है। आंध्र आता और हाँ, हम बॉर्डर गए थे और बॉर्डर पर जाके आ गए। अच्छा, किधर गए आप लोग? किधर गए? हम लोग बीकानेर राजस्थान से। नहीं, आप घूमते आ रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग को काफी तिरुपति, पूरा अंडमान, रामेश्वरम, पूरे सब हाँ। अच्छा। शाम के लगभग 5 बजे हम लोग वापस आ गए। अभी शाम हो रही है और हमें कम से कम 70-80 किलोमीटर चलना है। आज क्या है, वहाँ जाने में लेट हो गए तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया। और हम लोग जा रहे हैं अभी अमरावती साइड, अमरावती, विजयवाड़ा, उसके बाद विशाखापट्टनम, कुछ इस तरह से जा रहे हैं। वाह भाई वाह, इतने सुंदर सुंदर बेल है होते हैं यहाँ पे। इधर ऊर पैर, इधर ऊर पैर उपचारला। इनके पास गाय भैंस घर पे होगी, पता नहीं, ये खुद लेके आए हैं दुकान वाले, बच्चे के लिए हमें दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल से आज एक गाय बहुत है, लेकिन यहाँ पर डेयरी वगैरह तो हमें दिखी नहीं। उनसे दूध का बोला तो फिर इनके पास में जो था उन्होंने हमें दे दिया। पैकेट वाला तो पिलाते नहीं, एक आधी बार पिलाया तो सारी उल्टी पटक दी। बच्चा छोड़ो, इसकी मम्मी भी उल्टी कर देती है। यहाँ अब पिछले 15 दिन से हम लोग दूध ही नहीं पिया, मैंने भी नहीं पिया, सिया ने भी। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर तो टायर देख, टायर कीचड़ में जावे नहीं, नॉर्मली यहाँ पर कोई जमीन ऐसी होती है कीचड़ वाली, उसके अंदर। आखिर हमें दूध मिल ही गया एक जगह पर, इसलिए मैंने 2 लीटर ले लिया पूरा ही। नागार्जुन डैम से निकलने के बाद हम लोग 70-80 किलोमीटर चल के पीडूगुराला नाम से एक ये गांव शहर है, यहाँ पर आ गए। ये होटल लिया है और यहाँ से विजयवाड़ा करीब 100 किलोमीटर है, अमरावती करीब 70 किलोमीटर है, जहाँ हम लोग कल सुबह निकलेंगे। लेकिन फिर मैं डेयरी मिल गई थी और डेयरी से जो 2 लीटर हम लोग दूध लेके आ गए। और ये काफ़ी दिनों बाद में आज हम जम के दूध पियेंगे, खीर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। हमारी साइड में से बोलते हैं दूध दही के बिना तो लुखो लाउण, वो बात है। हमने गाय भैंस का दूध पिए हुए दक्षिण में आने के बाद में, कोयम्बटूर छोड़ने के बाद में बस कहीं नहीं जम के पिया था। कहीं एक आधी जगह मिल गया तो पी लिया, बाकी पैकेट वाला से दूध से तो आजकल जो पेट दर्द करने लग जाता है। ये दूध पिलाती है शिवन्या को, फिर भी जो इसने कह दिया थैली वाला दूध नहीं पीऊँगी, पीते ही उल्टी करती है दूध, पता नहीं। आगे का मैं आपको एक बार बता दूं, हम लोग जो है वो विजयवाड़ा के बाद में भुवनेश्वर होते हुए जाएंगे जयपुर, और जयपुर के बाद में हम लोग जा रहे हैं राजस्थान, अपने गांव। इतने दिनों के बाद में। हाँ बताओ। इतने दिनों के बाद हम जाएंगे। इतने दिन नहीं बेटा, अब तो इतने ही दिन बचे हैं। फिर तो रात भर 4 बजे। चलिए ठीक है, अब आपसे मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के अंदर। उम्मीद है आप एकदम मज़े में होंगे, स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। अगर आप नए हैं तो शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू, बाय।